नमस्कार। जय सिया राम। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जुलाई में होने वाले ग्रहों के गोचर को लेकर कि जुलाई के महीने में किस तरह की स्थिति परिस्थिति ग्रहों की बनेगी। ये आपको सभी को मालूम है कि सूर्यदेव हो गए, बुधदेव, शुक्रदेव ये एक महीने के अंदर गोचर करते हैं और इन दो जो छोटे ग्रह हैं उस पर चंद्रमा तो हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो इनका असर हमारे जीवन में जल्दी जल्दी होता है। अब ये ग्रह अपनी शत्रु राशि में भी जाते हैं, मित्र राशि में भी जाते हैं, अपनी स्व की राशि में भी जाते हैं, तो उसी के हिसाब से प्रभाव भी देते हैं। जिन कारक तत्वों को वो प्रदर्शित करते हैं या जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और या फिर जिन भावों के वो स्वामी हैं। जैसे बुधदेव के पास दो भाव हैं, दो राशियां हैं, सूर्यदेव के पास एक है, शुक्रदेव के पास दो हैं, मंगलदेव के पास दो है, तो वो जिन भावों से संबंधित हैं वहाँ के भी प्रभाव देते हैं, जो भी उन भावों के कारक तत्व हैं या उन ग्रहों के जो उनके अपने कारक तत्व हैं उससे जुड़े चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 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 गोचर होने वाला है वो तीन ग्रह हैं, जिसमें सूर्यदेव का गोचर होगा, उसके अलावा गोचर होगा आपके बुधदेव का गोचर होगा, उस पर मंगलदेव का गोचर होगा, और इसके अलावा शनिदेव और बुधदेव जो हैं वक्री होंगे। ये ग्रहों की स्थिति बनेगी। और शुक्रदेव भी गोचर करेंगे, मंगलदेव भी गोचर करेंगे, सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे, मंगल कन्या में करेंगे, क्योंकि अभी तक वो सिंह में हैं, केतुदेव के साथ बैठे हुए हैं। तो जिसके कारण आप देख रहे हैं कि देश स्थिति जो देश विदेश में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, विदेशों में हाहाकार मचा हुआ, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अग्नि हर जगह बरस रही है, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो जब मंगलदेव का गोचर हो जाएगा कन्या राशि में तो स्थिति परिस्थिति बदलेगी। और जुलाई की शुरुआत में ही शुक्रदेव भी जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो अपने स्व राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और उस वक्त वो मालव्य योग भी बनाएंगे। और जो वृषभ राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं, उनको निसंदेह इस गोचर से, शुक्रदेव के गोचर से फायदा होगा। इसके अलावा ये जो पूरा गोचर है राशियों का, जैसे सूर्यदेव का गोचर है, शुक्रदेव का गोचर है, मंगलदेव का गोचर है, शनिदेव का बकरी होना या बुधदेव का बकरी होना है, इससे जो है 6 राशियों को फायदा होगा। इन राशियों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि ये राशियाँ कौन कौन सी हैं। अगर आपकी ये राशि है तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा जो अन्य राशियाँ, ऐसा नहीं उनको नुकसान होने वाला है, लेकिन इन 6 राशियों की तुलना में उनको थोड़ा सा फ़ायदा कम होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शुक्रदेव भी जो हैं वो स्वराशि में प्रवेश करेंगे, और इस बीच वो जो वृषभ राशि या लग्न के जातक हैं उनके लिए मालव्य योग भी बनाएंगे। और या फिर जो वृश्चिक राशि है उनके 7वें भाव में भी शुक्रदेव का ही मालव्य योग बनेगा। तो कुल मिला के वृषभ राशि के जातकों को ये फायदा है। इस बीच सुख से जुड़ी चीज़ों में इजाफा होगा। सुख, आपके घर का सुख हो सकता है, आपके धन का सुख हो सकता है, आपके कार्य का सुख हो सकता है। ये सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे जिस भी भाव से संबंधित होंगे। उसके अलावा इनकम अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को सपोर्ट मिलेगा, उनके कार्यस्थल पे, ऑफिस में लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। इसके साथ ही पद और प्रतिष्ठा में, सम्मान में वृद्धि होगी। लोग काम की तारीफ करेंगे, आपके जो वृषभ राशि और लग्न के जातक हैं उनकी तारीफ होगी। और अच्छी बात यह है कि जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा जाएगा अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो पर्सनल पार्टनर हो या प्रोफेशनल पार्टनर हो। वो पार्टनरशिप जो आपके जीवन में है, पत्नी भी है या कारोबारी जो लोग कारोबार करते हैं, उनको अपने जो कारोबारी मित्र हैं या जो सहयोगी हैं उनके जरिए फ़ायदा होगा। उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या ट्यूनिंग बनेगी। इसके अलावा दूसरी जो राशि है वो है मिथुन राशि, जिसको लाभ होने वाला है जुलाई के महीने में। असल में जो जुलाई के महीने में जो है गुरु और सूर्य की युति जो है वो अभी बनी हुई है जैसे, और उसके बाद जो है बुध जो है उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। अभी बुधदेव जो है मिथुन में है, मिथुन के बाद वो कर्क में प्रवेश करेंगे। और
इस महीने जो है गुरु सूर्य की युति मिथुन राशि में तो रहेगी, और बुध जो है वो दूसरे भाव में भी गोचर करेंगे, मिथुन राशि के स्पेशली जो मिथुन राशि के हैं उनके, क्योंकि कर्क में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के जो लग्न और राशि के जातक हैं उनके वो दूसरे भाव में गोचर करेंगे। और इस युति का प्रभाव देखने को मिलेगा, परिवार से संबंधित, वाणी से संबंधित चीज़ों में सुधार आएगा, फायदा होगा, नई प्लानिंग होगी, योजनाएं बनेंगी। आर्थिक तौर पर ये जो महीना जाएगा, जो जुलाई का, जो गोचर पर आधारित हम जो बात कर रहे हैं भैया आपसे, जो गोचर पर बात हो रही है उसके आधार पर जो प्लानिंग है वो प्लानिंग अच्छी रहेगी। धन से जुड़ी चीज़ें, जो धन को लेकर जो अभी तक समस्याएं चली आ रही थी उसमें भी फायदा होगा, कामकाज की तारीफ होगी। और नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, या ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है जिसको आप नयापन कह सकते हैं। नौकरी में कोई नया असाइनमेंट मिल सकता है, नया पद मिल सकता है, या आप नई नौकरी खो सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, नई नौकरी का ऑफर भी आ सकता है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसके अलावा बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में जो है वो बुधदेव और सूर्यदेव का गोचर होगा, तो वो युति बनेगी, उसको बुधादित्य योग, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो सूर्यदेव है, बुधदेव हैं और शुक्रदेव हैं, वो तकरीबन एक ग्रह आगे पीछे रहते हैं, मतलब 45 डिग्री का ही डिफरेंस आता है सूर्यदेव से, चाहे शुक्रदेव हो चाहे वो बुधदेव हो, तो 45 डिग्री के अंतर पर ही दोनों ग्रह रहते हैं। मैं इस जुलाई के महीने में जो है वो बुधादित्य योग बनेगा। आप अच्छे तो जानते हैं कि बुधादित्य योग बनता रहता है, क्योंकि सूर्यदेव के आसपास ही शुक्रदेव और बुधदेव रहते हैं, तो ये योग बनता रहता है। इस योग से फ़ायदे होते हैं, सरकार से जुड़ा कम्युनिकेशन हो जाता है, जो बिज़नेस वर्ग है, ये जो कारोबारी वर्ग है उसको फ़ायदा होता है, सरकार से जुड़ी चीज़ों में फ़ायदा होता है, पिता से फ़ायदा होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो कुल मिला के जो है वो कर्क राशि के लिए जो जुलाई का महीना है, जो गोचर पर आधारित है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होने जा रहा है। ऐसे में जो अभी तक आपको कर्क राशि के जातकों को जो समस्याएं आ रही थी, धन को लेकर समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं, उन आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। किसी बड़ी कंपनी में या कहीं पर निवेश भी कर सकते हैं। पैसे का आगमन दिख रहा है कि कर्क राशि के जातकों को पैसे का आगमन होगा, कहीं पर निवेश कर सकते हैं। मानसिक तनाव, जो धन को लेकर मानसिक तनाव था ना, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इस बीच जो है वो जो राहत मिलने के साथ, जो अभी तक आप मानसिक तनाव था, जो अभी तक अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, या जो चिड़चिड़ापन था, वो भी खत्म होगा जुलाई के महीने में। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि और लग्न के जो जातक है उनके जो है 7वें नंबर के भाव में शुक्रदेव का गोचर होगा, तो मालव्य योग बनाएंगे, और 7वें दृष्टि सीधे सीधे लग्न पर देंगे, तो इससे धन का फायदा होगा, धन से जुड़ी चीज़ों का फायदा होगा, लग्न को फायदा होगा। आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं पैसा। इसके अलावा जो पार्टनरशिप है उससे आपको फ़ायदा होगा। जो आपके पार्टनर हैं वह, जब आपके चाहे पर्सनल पार्टनर हो चाहे प्रोफेशनल पार्टनर हो, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। और वहाँ पर अगर बिजनेसमैन हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा बिज़नेस में, और आपकी पार्टनरशिप में फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप ऑफिस में, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो ऑफिस में आपके काम को लेकर तारीफ होगी, अप्रिसिएशन मिलेगा। भले प्रमोशन हो ना हो, लेकिन ऐसा कोई लेटर वगैरह मिल सकता है जिसमें आपको फ़ायदा हो, और जहाँ पर ये लगे कि हाँ ये इन्होंने अच्छा काम किया है और इसकी वजह से आपको लेटर मिल रहा है या वो पत्र मिल रहा है। और ये जो कुल मिला के जो है नए व्यापार शुरू करने का अवसर है, नई चीज़ें करने का अवसर मिलेगा आपको, और आप इसको फ़ायदा लें। ये वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों के लिए आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा कुल मिलाकर, जो जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि और लग्न के जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के लिए, धनु लग्न के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों पर गुरु की जो है वो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, शनिदेव की जो दृष्टि है वो 10वीं दृष्टि भी रहेगी। तो ऐसे में जुलाई के महीने में कर्म ज़्यादा होगा, धन का लाभ होगा, सुखों में वृद्धि होगी, और जो धर्म कर्म के काम हैं, जो धार्मिक कार्य हैं, उसमें भी आपकी रुचि बढ़ेगी। ये भी हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाएं, कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग थे जो ऑफिस में आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, जो काम को लेके दिक्कतें क्रिएट कर रहे थे या आपकी चुगली कर रहे थे, उनमें थोड़ा सा लगाम लग जाएगा, और वो जितनी भी साजिशें होती हैं सब साजिशें फेल हो जाएंगी, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ये जो जुलाई के महीने में ये शत्रु भी परास्त होंगे आपके,
और लेकिन हाँ, आपके लिए एक एडवाइस ये भी है कि आप किसी पे पूरी आंख खोल के विश्वास ना करें कि ये आदमी आपके पक्ष में है और ये आदमी आपको सपोर्ट करता है, मतलब पूरी तरह विश्वास ना करें, आप बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। हम बात करते हैं मकर राशि को लेकर। मकर राशि के लिए जुलाई का जो महीना है, शुक्र जो है 5वें भाव में गोचर करेंगे और बुध का गोचर जो होगा 7वें नंबर के भाव में होगा। ऐसे में मकर राशि के लिए जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएंगे, सरकारी क्षेत्र में काम करने के अवसर मिलेंगे। जो युवा वर्ग है उनके पंचम भाव में गोचर होने की वजह से जो प्रेम संबंध हैं उस पर थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, या जो प्रेम संबंध अभी तक आप अपने दिल की बात नहीं कह पाए हैं वो भी चीज़ें आएंगी। और आय में वृद्धि के साधन दिख रहे हैं, नए आय के स्रोत खुलेंगे, आर्थिक तौर पर लाभ है, पैसा कमाएंगे अच्छा, और वहीं परिवार का सहयोग मिलेगा आपको, माता पिता का भी सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। और ये जो कुल मिला के जो ये महीना है आपके लिए, जुलाई का महीना है मकर राशि के लिए अच्छा है, खास तौर पे उन युवा वर्ग के लिए जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे प्रेम संबंधों में नई शुरुआत करना चाहते हैं या किसी चीज़ के लिए, किसी कार्य के लिए, तो उनके लिए अच्छा है। और नेटवर्किंग बनेगी। इस बीच ये भी हो सकता है जिनके अच्छे प्रेम संबंध चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जिनके अफेयर चल रहे हैं, वो अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं दूर घूमने के लिए भी जाएं, एकांत में कुछ समय बिताएं एक दूसरे के साथ। इस प्रकार की भी स्थिति परिस्थिति बन रही है। लेकिन कुल मिला के जो है 6 राशि हैं, इनको आर्थिक तौर पर नुकसान होगा, कार्य में सफलता मिलेगी और कार्य को लेके एप्रिसिएशन मिलेगा। और ख़ास तौर पे मकर राशि के लिए ये है कि वो अभी तक जो उनको लाभ नहीं मिल रहा था वो लाभ अब मिलेगा। और धनु राशि के लिए यही एक एडवाइस है कि वो अपने ऑफिस के लोगों पे भी या साथ के लोगों पे भी पूरी खुल के विश्वास ना करें, क्योंकि साजिशें जो चल रही थी वो साजिशें, शत्रु तो परास्त हो जाएंगे, लेकिन शत्रु जो होता है उसका एक नेचर होता है कि वो रुकता नहीं है। तो हो सकता है कि वो शत्रु आपके पास इस तरह से भी आए कि वो आपका दोस्त बने और कुछ आपसे जानने के लिए आए आपके पास, तो खुल के बात ना करें और विश्वास ना करें। तो कुल मिला के ये था ग्रहों की गोचर पर, जुलाई में जो होने वाले गोचर पे एक प्रयास। आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दें।